देसी सीजनिंग चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम होटल वाली कढ़ाई पनीर बनाएंगे। कढ़ाई पनीर का फ्लेवर इसके मसाले की वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग और इसका ग्रेवी थोड़ा सा क्रीमी होता है। इस वीडियो में हम होममेड कढ़ाई पनीर मसाला भी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर का मसाला बनाएंगे। तो मैंने तवा को गैस में चढ़ा दिया है, तवा गर्म है। यहाँ पे मैं 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 इंच मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, फिर हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा डाल के मसाले की हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे भून लेना है। मसाले को हमने भून लिया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी और इसे डाल के बस कुछ सेकंड्स तक ही हमें चलाना है। उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और कुछ सेकंड्स चलाने के बाद हम इसमें तुरंत डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने के बाद ही हम मसाले को तुरंत ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। क्योंकि तवा बहुत गर्म है, अगर ज़्यादा देर तक अगर ये पाउडर मसाला रहा तो मसाले जल जाएंगे। और मसाले को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब सबसे पहले इसे हम मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अब इसमें 1 टीस्पून विनेगर या फिर 1 टीस्पून नींबू का रस भी आप डाल सकते हो, डाल देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें पनीर को इसी तरह से 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने देना है। यहाँ पे हमने एक फ्राइंग पैन लिया है, इसमें हम 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के इसे गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे, साथ ही साथ इसमें 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक को मैंने इस तरह से काट लिया है और कुछ 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल देंगे। हल्का सा चला लेने के बाद इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून मगज का बीज लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब हमें तमाम मसाले को तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज भी पिंक हो जाए और टमाटर हल्का हल्का गल जाए। ये देखिए मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। और इस तरफ हमने जो कढ़ाई पनीर के लिए पाउडर मसाला पीस लिया था वो भी तैयार है। इसे एक अलग बोल में उतार लेंगे और ये सेम ग्राइंडिंग जार में ये जो प्याज लहसुन वाला जो मसाला हमने फ्राई किया है इसे हम थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। अब ये सेम पैन में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, होटल में मिलने वाले कढ़ाई पनीर में बड़े बड़े साइज में कटा हुआ शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करके दिया जाता है, इसलिए मैं इसमें एक बड़े साइज का प्याज और एक मीडियम साइज का बड़े बड़े पीसेस में कटे हुए शिमला मिर्च हमने इसमें डाल दिया। अब प्याज के लाइट पिंक होने तक हमें इन दोनों को फ्राई कर लेना है। प्याज और शिमला मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसे एक अलग बोल में उतार लेंगे। 10 मिनट तक पनीर मैरिनेट हो चुका है। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो सेम पैन में मैं 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के इसे गर्म होने दे रही हूँ। तेल बिल्कुल गर्म है। अब हम ये मैरिनेटेड पनीर को बहुत ही केयरफुली डाल देंगे और इसे बिल्कुल हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है। अगर आप इसे ज़्यादा फ्राई करोगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जा सकता है, इसलिए हल्का सा हमें बस फ्राई कर लेना है। पनीर को हमने कुछ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक अलग बोल में उतार लेंगे। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बोल लिया है, इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और हमने जो प्याज लहसुन वाली मसाले को फ्राई करके जो पीस लिया ना उसे अब हम इसमें छानेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि होटल में जो कढ़ाई पनीर मिलता है उसमें जो ग्रेवी जो रहता है बहुत सिल्की रहता है, इसीलिए हम इसे छान लेंगे। आप अगर चाहो तो मसाले को बिना छाने भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें वो होटल वाली जो बात है ना वो नहीं रहेगी। ये देखिए मसाले को हमने छान लिया है। ये जो ऊपर बचा हुआ मसाला है उसे हम फेंक देंगे और ये रहा हमारा छाना हुआ मसाला। अब हम ये सेम फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। फ्लेम इस समय बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा तेल गर्म होने ना पाए, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जैसे कि मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया,
1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। अब हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे और मसाले को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें हमारे छाना हुआ मसाला पेस्ट डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मसाला जो है उबलने लगा है, अब हम इसमें हमारा ये कढ़ाई मसाला हमने जो शुरू में तैयार किया था उसे भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मसाले को हमें तेल अलग होने तक फ्राई करना होगा। मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम फ्लेम को लो रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप पानी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे नमक, बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब हमें पैन को कवर करके ग्रेवी को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेना है। 2 मिनट बाद आप ढक्कन हटा के देखोगे ग्रेवी के ऊपर जो है तेल इस तरह फ्लोट करने लगा, यानी कि आपका जो ग्रेवी है अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच मलाई डालेंगे। ये मेरा घर का मलाई है, आप अगर चाहो तो बाजार में मिलने वाली फ्रेश मिल्क क्रीम का भी यूज कर सकते हो। ये ग्रेवी का बेस बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ पनीर को डाल देंगे। अब इसमें ये फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज को भी डाल देंगे और एक्स्ट्रा हाफ कप पानी डाल दिया। अच्छी तरह से तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब पैन को कवर करके इसे लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए हमें कुक कर लेना है। 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम में पनीर को पका लिया है। ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में, बिल्कुल होटल जैसा। लेकिन अभी इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना बाकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अब 1 मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसे लो फ्लेम में कवर करके 1 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सारे चीज़ों का फ्लेवर कढ़ाई पनीर में अच्छी तरह से मिल जाए। फ्रेंड्स, हमारा होटल वाली कढ़ाई पनीर अब सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। कढ़ाई पनीर और गर्मा गर्म तंदूरी रोटी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की हमारी कढ़ाई पनीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपका जो भी फीडबैक हो हमें कमेंट कीजिएगा और इस तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।